बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज चला रहा हूं फॉर्मूला का, जिसमें कि हम आपको रिलेशन और फंक्शन का फॉर्मूला बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप आईटीएफ के नाम से जानते हैं। यानी जितने भी आईटीएफ में इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोगों के क्लास 12th मैथ्स का फार्मूला का है, जो चैप्टर नंबर 2 से आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुछ इसका सबसे पहला चीज जो आप लोगों को समझना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन इनवर्स अगर एक्स थीटा के बराबर है, तो हम इनवर्स को सिंपल में कैसे लिखते हैं, मतलब सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे लिखते हैं। तो इस साइन को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो ये सीधा साइन थीटा हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा। सेम उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स अगर थीटा के बराबर है तो एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। tan इनवर्स अगर थीटा के बराबर है तो x बराबर लिख सकते हैं इसको tan थीटा। सपोज कीजिए कि अगर सेक इनवर्स x अगर थीटा के बराबर है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं। अगर हम x का मान निकालें तो x बराबर सेम उसी तरह से सेक थीटा लिख सकते हैं। बाकी तीन को आप खुद समझ सकते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, दूसरा नंबर जो आप लोग का फॉर्मूला है, इस चीज को गौर से देखिएगा कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स अगर आपको दिखे, साइन एक इनवर्स में और एक सिंपल में, तो हम इस दोनों को हटा लेते हैं और सिर्फ लिखते हैं एक्स। क्या लिखते हैं, एक्स। यानी साइन इनवर्स साइन को हटा दिया जाता है, सिर्फ लिखते हैं एक्स। लेकिन इसमें एक बड़ा शर्त होता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ याद रखिए सर जी तो बोले कि साइन इनवर्स और एक साइन है तो हटा देना, एक्स लिख देना, ऐसा नहीं। इसमें एक शर्त है कि एक्स का, यानी यहाँ जो आपको एक्स दिखेगा वह इसके रेंज में होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स के रेंज में। यानी -π/2 से लेके +π/2 तक अगर मान है, तभी साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स से हटाइएगा, तब लिखिएगा एक्स, अन्यथा नहीं। अगर रेंज में नहीं है तो इसको फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे, पहले रेंज में लाएंगे। सेम उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, कॉस एक्स को हटाकर एक्स लिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होना चाहिए 0 से पाई। अगर है एक्स का मान यहाँ 0 से पाई तक है, तभी हम इसको हटा सकते हैं, एक्स लिखेंगे। उसी तरह से कि tan इनवर्स tan x रहे तो x लिखेंगे, लेकिन इसका मान भी -π/2 से +π/2 तक के बीच में, ये ओपन इंटरवल है, छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पर इसके बीच में अगर मान है तब हम इसको x लिखेंगे, यानी काट के। काटना नहीं है, बस बात को समझना है कि tan इनवर्स tan हट जाएगा, x लिखेंगे कब, जब ये रेंज में रहेगा तब। इसलिए आपको रेंज ही याद रख लेना है, तो यहाँ पर हम आपको रेंज ही समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज, डोमेन समझ लीजिए। डोमेन तो ऐसे आप ना भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन आप याद रख लीजिएगा। डोमेन क्या था, -1 से 1 होता है। इसका रेंज देखिए, -π/2 से लेके +π/2 तक साइन इनवर्स एक्स का रेंज होगा। ये आपको याद ही होगा अगर आप अभी तक चैप्टर सब पढ़ लिए हैं। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से लेके पाई, क्लोज इंटरवल। ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, छोटा ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल। tan इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से लेके +π/2 तक। हम रेंज की बात करें, डोमेन अगर करें तो r यानी कि रियल नंबर। कॉट इनवर्स एक्स में भी डोमेन r ही होता है, लेकिन इसका रेंज होता है 0 से पाई। अब देखिए यहाँ से चीज एक समझ में आया होगा कि साइन का जो रेंज है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज है वही tan इनवर्स एक्स का रेंज है। देखिए यहाँ पे है ना, साइन और tan का दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल, मतलब छोटा ब्रैकेट है। बस अंतर यही है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो अपरिभाषित मान होता है tan 90 में, आप जानते हैं अपरिभाषित होता है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। कॉट इनवर्स एक्स में यहाँ पर ओपन इंटरवल है, कॉस वाला ही जैसा है। देखिए कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स सेम है दोनों का, बट यहाँ पर इंटरवल का फर्क है। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का ये डोमेन पूछे था r-1 to 1, मतलब कि ये कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन था उसको छोड़ देना है। इसका रेंज वही होता है जो कॉस का होता है 0 से पाई, लेकिन इसमें जो एक मान अपरिभाषित आता है π/2 यानी कि 90, सेक 90 का मान आप जानते हैं अपरिभाषित होता है, उसको हटा लेना है। सेम उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन तो सेम होगा r-1 to 1, और इसका रेंज होता है साइन वाला जैसा। तो साइन का रेंज -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है, वैसा ही लिख दे, लेकिन इसमें एक मान होता है 0। जैसे कॉसेक 0 का मान निकालिएगा तो वह अपरिभाषित होता है, इसीलिए माइनस में 0, यानी 0 को हटा दिए। तो देखिए यहाँ 6 गो चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 2 ही चीज आप याद रखिएगा, एक साइन और कॉस का याद रखिएगा तो निकल जाएगा। अब इसमें साइन का रेंज -π/2 से लेके +π/2 तक होता है, और कॉस का 0 से पाई, बाकी सब सेम होगा। जो अपरिभाषित मान होगा उसको हटा देंगे। यहाँ पर एक चीज आपको ये समझ में आया होगा कि तीन गो, यहाँ 6 गो है लेकिन 3 गो का सेम है। देखिएगा साइन का, tan का और कॉसे का रेंज सेम है, -π/2 से +π/2 तक। सेम उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई है। 0 से क्या है, पाई है, इंटरवल का फर्क है। तो आप तीनों चीज याद रख लिए। उसके बाद यहाँ पर आप इस चीज से
याद रख सकते हैं। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ग्रुप 1 पहले 4 नंबर समझ लीजिए कि अगर कौन निगेटिव लेता है कौन निगेटिव नहीं लेता है। तो देखिए साइन, टैन और कॉसेक में अगर माइनस आ जाए तो ये तीनों माइनस नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि इसका रेंज जो होता है वो पाई -π/2 से +π/2 तक होता है, या तो ओपन में होता है या तो क्लोज में होता है तीनों का। तो इसमें माइनस आता है, एक -π/2 भी तो है, इसका मतलब है या इसके बीच में भी माइनस आएगा, -60 डिग्री -30 डिग्री भी आएगा, तो ये सब माइनस लेता है। इसीलिए क्या करिएगा, जब एंगल में अगर आपको साइन में, टैन में और कॉसेक में माइनस दिखे तो माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं, जैसे माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन ग्रुप 2 में याद रखिएगा, कॉस में अगर माइनस आ जाए, कॉट में, सेक में, तो तीनों का रेंज कितना होता है? 0 से लेके पाई तक। अब आप बताइए क्या इसमें निगेटिव कोई मान आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस लगा दिया जाए तो आप करिएगा पाई माइनस कॉस, पाई माइनस कॉट और पाई माइनस सेक। पाई लगाइए। पाई माइनस कब होगा? जब कॉस, कॉट और सेक रहेगा तब। लेकिन साइन और टैन और कॉसेक रहे तो उस टाइम सिर्फ माइनस को बाहर कर देते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला आपको देखते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। ये जो हम आपको डोमेन और रेंज बताए थे ये वाला, इससे भी आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं 3 नंबर, समझ लीजिए प्रॉपर्टीज। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपसे कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स 1/x, देखिए अगर 1/x, गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स सब चीज़ वही है, 1/x अगर इसके बराबर होता है तो कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। या आपसे पूछ दे कि कॉसेक इनवर्स x का मान निकालना है लेकिन आपको उसको साइन में ले जाना है, तो साइन में इनवर्स 1/x कर दीजिएगा। जैसे कॉसेक इनवर्स मान लीजिए 2 लिखल है तो इसको हम साइन में क्या लिख सकते हैं? तो साइन इनवर्स इस 2 को उलट देंगे तो 1/2 इसके अनुसार, पहला प्रॉपर्टीज के अनुसार। सेम उसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x है, यानी सेक इनवर्स है। ये दोनों चीज याद रखिएगा, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट याद रखिएगा। टैन इनवर्स 1/x किसके बराबर? तो कॉट इनवर्स x के बराबर। कॉसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर? साइन इनवर्स x के बराबर। सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x के बराबर। कॉट इनवर्स 1/x किसके बराबर? तो टैन इनवर्स x के बराबर। मतलब टैन इनवर्स x को हम कॉट में भी ले जा सकते हैं और कॉट इनवर्स x को टैन में ले जाएंगे तो एंगल को उल्टेंगे, याद रखिएगा। किसको उल्टेंगे? एंगल को। जैसे यहाँ पर 2 था, 2 को हम उलट दिए। अब मान लीजिए कि हमें ले जाना है कॉसेक में, कॉसेक तो हो गया, सेक वाला बात कर लेते हैं। सेक में लिखल है, मान लीजिए 2 लिखल है, सेक में कितना लिखल है? 2 लिखल है। अब इसको कॉस में ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स क्या कर देंगे? 1/2 लिख देंगे। ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टीज पर। देखिएगा यहाँ से 5 नंबर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपका 1 नंबर बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? तो π/2, मतलब साइन का रिलेशन कॉस इनवर्स एक्स के साथ π/2। उसी तरह से टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा? π/2। ये जो 3 को फॉर्मूला आपको बताया गया, इससे आप 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। पहला, साइन इनवर्स एक्स का मान लीजिए निकालना हो तो इस कॉस को राइट साइड भेज दीजिए, यानी बनेगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हो सकता है आपको कॉस इनवर्स एक्स का मान ही निकालना पड़ जाए तो इस साइन को उधर भेज देंगे तो ये बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। दिख रहा है कि नहीं? एक बार देख लेते, थोड़ा सा इधर कर लिया जाए, ठीक है। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स का मान निकालना हो तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉट का मान निकालना हो तो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। अब सेक वाला भी बात समझ गए होंगे कि सेक इनवर्स निकालना हो तो कॉसेक को उधर भेज देंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स एक्स का मान निकालना हो तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये 3 चीज याद रखिएगा, साइन का कॉस के साथ, टैन का कॉट के साथ, सेक का कॉसेक के साथ इनवर्स में जोड़ेंगे तो π/2 होता है। अब आते हैं यहाँ से आपका 2 नंबर वाला सवाल बनता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। ये 2 पहला और ये दूसरा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का क्या होता है फॉर्मूला? देख लीजिए, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन हाँ, यहाँ पर शर्त एक हो जाता है कि एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक्स वाई का मान 1 से बड़ा आ जाए, मतलब एक्स में वाई से गुना करे के बाद वो 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगाइएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा कि एक्स वाई का मान अगर 1 से बड़ा हो जाए तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसको भी समझेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई अगर 1 से छोटा है, मतलब गुना करके एक्स वाई का, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। बीच में अगर माइनस आ जाए तो सेम फॉर्मूला आप लिखिएगा पहला जैसा, यहाँ पर प्लस था तो कर दीजिएगा माइनस, यहाँ नीचे माइनस था तो लिखिएगा प्लस। ये चीज उलट देना है कि tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये दूसरा फॉर्मूला।
ये चीज़ हम आपको समझा रहे थे कि अगर मान लीजिए एक्स वाई का मैंने एक से ज़्यादा आ जाए गुना करके, तब आप इसमें पाई लिखना, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। पाई प्लस में पहले या पाई बाद में भी लिख सकते हैं, बात एक ही चीज़ है। तो ये फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों एक क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन फार्मूला दोनों का एक बार पाई ऐड हो जाता है, एक बार पाई नहीं ऐड होता है। कब होता है? तो जब एक्स वाई का मान एक से ज़्यादा हो जाए तो पाई ऐड करना पड़ेगा, और एक्स वाई का मान एक से कम होता है तो पाई ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे इसका पर भी एक सवाल पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि tan इनवर्स 2 आप प्लस में tan इनवर्स 3 का फॉर्मूला आप लगाइए। तो देखिए यहाँ x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो 2 गुने 3 कितना होता है 6, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो इस बार आपको ये दूसरा नंबर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से बस यही चीज़ को समझना है। 7 नंबर से फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स x का कैगो फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछता है, क्वेश्चन भी आपसे बनता है कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, एक tan में, एक साइन में और एक कॉस में जाता है। tan में देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में जाएगा तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को लिखकर एक बार जरूर देखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 नंबर बढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दूसरा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, पहला दूसरा सेम है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये दोनों सेम है। एक बार याद करने का तरीका बड़ी आसान है, समझिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो तो साइन इनवर्स पहले x लिखना है, y वाला को रूट में ले जाना है, मतलब x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर अब y को बाहर लाना है और x वाला को रूट अंडर ले जाना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। अब सेम पहला जैसा फॉर्मूला है, दूसरा भी सेम है, बस याद रखिएगा यहाँ जो बीच में प्लस था इसको बीच में क्या कर देना है माइनस, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है अगर तो माइनस दे देना है। पहला दूसरा सेम है। उसी तरह से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पूछे तो पहले इसमें उलट जाता है, पहले x से y लिखते हैं, लेकिन इसमें याद रखिए प्लस है तो इसमें माइनस, और दोनों को रूट में, एक द रूट अंडर x वाला, रूट अंडर y वाला। माइनस लग जाए तो इसमें प्लस आ जाएगा, बाकी सब सेम पहला जैसा, ये इस कॉस वाला ही फॉर्मूला दोनों प्लस वाला जैसा ही माइनस वाला होता है। बस याद रखिए प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, थोड़ा थोड़ा चेंज है, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। 9 नंबर फॉर्मूला भी आप कभी कभी लगा सकते हैं, 3 को tan इनवर्स x में दे दे तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ऐसा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस में एक्स वाई। इसको उलट के भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको तीनों को उलट पुलट के भी लिखा जा सकता है, क्योंकि तीनों माइनस में ही है। कभी आपसे पूछ दे तो ऐसा लगाने का जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर आप लोगों का लास्ट फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन रहे और संभवतः आपको कॉस में ले जाना पड़े तो उसके लिए लगाइएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन में कभी ले जाना पड़े, लेकिन किसको, साइन को ही, तो टैन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं। सेम उसी तरह से कॉस में क्वेश्चन रहे, ले जाना हो साइन में और ले जाना हो टैन में, तो क्या लिखेंगे, साइन में ले जाना हो तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, टैन में ले जाना हो तो ये उलट जाएगा, टैन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स। अब इसमें नोट याद रखिएगा फाइनल, क्योंकि नोट में काम करेगा क्या, समझिएगा कि अगर मान लीजिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखे तो इसमें हम एक्स का मान क्या पुट कर सकते हैं, तो साइन थीटा या कॉस थीटा दो ही मान इसमें रख सकते हैं, क्योंकि रूट में रखने से ये रूट के बाहर निकल जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए साइन रखे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर एगो निकल जाएगा कॉस थीटा, लेकिन टैन रख देंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा तो कोई होता नहीं, इसलिए सोचना है कि साइन वाला रखेंगे या कॉस वाला रखेंगे तो मान निकल जाएगा। अब यही उलट दे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रूट में तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा या कॉसेक थीटा रख सकते हैं। प्लस में हो तो क्या रखेंगे, टैन थीटा या कॉट थीटा हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ना रह के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो कुछ नहीं करिएगा, जैसे साइन कॉस तो रख ही सकते हैं, जैसे है तो पहला जैसा ही एक्स स्क्वायर ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, लेकिन यहाँ ए आ गया है तो आप क्या करिएगा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लगाइएगा। सेम उसी तरह से दूसरा फार्मूला भी अगर मान लीजिए बन जाए कहीं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब आप क्या रखिएगा, वैसा ही रख दीजिएगा। जैसे ये फार्मूला एक ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा, प्लस आ जाए, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसमें एक्स का मान क्या रख सकते हैं, ए साइन ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा आप पुट कर दीजिएगा। तो ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आप लोग के क्लास 12th में ITF से पूछा जाता है। 2 नंबर वाला सवाल हो या 5 नंबर वाला सवाल हो, ज़्यादा आपको यहीं से मिल जाएगा। फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा और इस सबको एक बार हो संभवतः अभी समय भी है आपके पास तो एक बार लिख कर खुद से जरूर चेक करिएगा कि आप कितना फार्मूला याद रख पाते हैं, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 था। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के साथ, और इसमें आपको 11th वाला ट्रिगोनोमेट्री का भी फॉर्मूला हम आपको बता देंगे। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये फॉर्मूला का वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।